मिशन निदेशक हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी पंचकुला डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंघास ने कहा है कि आज के दौरे में भूमि कम हो रही है। ऐसे में किसानों का बागवानी अपनाना सही कदम है। तकनीकी से बागवानी करने से कम जमीन पर अच्छी और ज्यादा पैदावार की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि किसान फसल का मूल्य और खुद की बिक्री से 2 से 4 गुना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जोगेंद्र घंघास पलवल के अलावलपुर गांव में आयोजित जिला स्तरीय उद्यान सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर नितेश DHC हुडर, कृष्ण कुमार, कृषि विशेषज्ञ महावीर मलिक, महेंद्र देशवाल सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। डॉक्टर जोगेंद्र घंघास ने सेमिनार शुभारंभ रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने आयोजन स्थल पर प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह घंघास ने कहा है कि उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करना है। किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि किसान सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की स्कीमें चलाई गई है। बागवानी की खेती करने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा है कि परंपरागत खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है, इसीलिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए बागवानी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि कम भूमि में अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को बागवानी की खेती करनी चाहिए। किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनने के लिए बागवानी की फसल लगानी चाहिए। बागवानी की फसलें नकदी फसलों में आती है। फल, फूल व सब्जियों की खेती कर किसान प्रतिदिन आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ फसल विविधीकरण को अपनाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों द्वारा विभिन्न उत्पाद तैयार कर स्टॉल लगाई गई है। प्रगतिशील किसानों द्वारा गुणवत्ता युक्त उत्पाद तैयार कर अपनी आय में बढ़ोतरी की गई है, जिले के अन्य किसानों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाया जाए और इसके लिए बागवानी विभाग प्रयासरत है। अगर किसान स्वयं अपने उत्पाद को बेचेगा तो निश्चित तौर पर वह दुगनी आय में बढ़ोतरी होगी। क्या क्या जानकारी दी जाए? ये उद्यान विभाग द्वारा जो जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, पूरे हरियाणा में, प्रदेश भर में किए जाते हैं। ये स्टार्टिंग में जैसे अब अगले साल से हमारा सेशन शुरू हो जाएगा 20-27 का, तो हम गोष्ठियां करते हैं अप्रैल से जून तक, गांव-गांव में जाके मतलब हम किसान गोष्ठियां करते हैं। जो सरकार और विभाग द्वारा जो किसान हितार्थ योजनाएं चलाई जाती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। उन योजनाओं को किस प्रकार से किसान तक पहुंचाया जाए उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। उसके ऊपर कितना अनुदान राशि है, कैसे कैसे आप उसको ले सकते हैं, तो उस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। क्या लक्ष्य रखा गया है पूरे हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए? बागवानी को अब जैसे कि दिन प्रतिदिन सरकार और विभाग का प्रयास है कि भाई जो परंपरागत खेती है को घाटे का सौदा होता जा रहा है और जोत भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब कम जोत के अंदर तो ऐसी कौन सी मतलब फसलें ली जाएं ताकि किसान की गुजर बसर अच्छी हो सके, तो उसी के अनुरूप तो नवी विधिकरण में बागवानी की फसलों को काश्त करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है, अपनी जीविका अच्छी प्रकार से चला सकता है। मेले का अवलोकन किया आपने, किस तरह की देखने को मिला? ये आपने जैसे देखा भी होगा, ये विभिन्न प्रकार की जो स्टॉलें लगाई गई हैं, किसानों द्वारा ही जो है ना यहाँ उत्पाद लगा रखे हैं और वो किसान अपने अपने उत्पाद ला के यहाँ बता रहे हैं, वो जो प्रदर्शनी के माध्यम से, ताकि और भी जो जिले भर से किसान आए वो यहाँ देखें, इनके बारे में पूछें और इसी अनुरूप वो भी अपने अच्छी गुणवत्ता की चीजें तैयार करके अपने स्वयं मार्केटिंग करे। आज यहाँ मेले में आए हो आप? मैं बलराम, हमारे लिए हम किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसमें सरकार बहुत बढ़िया बढ़ावा दे रही है। सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जागरूक भी कर रही है और उनको प्रोत्साहन भी दे रही है कि मतलब किसी तरह से लोग जो जहर की खेती को छोड़ करके और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। आपने कौन सी खेती की है, क्या कहना चाहोगे? मिक्स सारी सब्जियों की मिक्स खेती कर रखी है, मतलब लगभग 100 प्रकार के हमने उत्पाद अपने खेत में लगाए हुए हैं, जिसमें सब्जियां, फल, अनाज, तेल, सारी सब्जियां हमने लगा रही है। 12 एकड़ में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। कितना फायदा होता है और किसानों से क्या कहोगे?
फ़ायदा लगभग हमें जो आम किसान हैं उनसे 2 गुना या 3 गुना फ़ायदा हो रहा है। और किसानों से भी हम कहना शुरू करेंगे कि मतलब कि इस खेती को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में लगाएं, जैविक खेती करें, और ज़्यादा नहीं तो अपने घर के खाने के लिए तो शुरुआत करें, धीरे धीरे और बढ़ाएं। आज ये कार्यक्रम हुआ है भाई एक तो सरकार है बड़ो धन्यवाद। देखिए किसान ये या देश बचावा पूरी दुनिया में हाहाकार बच भाई ईंधन न मिल रहा, गाय निकट हो रहे, जमीन निकट हो रहे, कोरोना में कच्चे जन्म न मिले हो ना, लोग गौमन की तरफ गए बोल भूखे मरदंग बहुत कह। और हमारे जो किसान हैं जैसे हमारे चंद्रशेखर जी हैं, बलराम जी हैं, समाज सरपंच जी, ये सब लग रहे हो ऑर्गेनिक के ऊपर। और आप देख के हैरत करोगे, देखो ऐसा लग रहा है सारे ग्रामों में और ये आलू है। बताओ बस, और ये देखो और अलग अलग चीज़ वो हम दिखा देंगे, बताते रहो। और किसानों के लिए सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है कि जागरूकता की, भाई मैं भी एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सब बनते भैया, बीमारी फैल रही है, कहीं के बीपी है, कहीं के शुगर है, कहीं के थायराइड है, और कहीं का मोटापा बढ़ रहा है, और कब्ज पीछे छोड़ी ना रही। तो आप प्रयास करो और कम से कम अपने घर में या एक टमाटर का पेड़ लगा लो, हरी मिर्च बोले हो, धनिया बोले हो, पालक बोले हो, तोरई बोले हो, कदुआ बोले हो। जब आप अपने घर में आपको लगा हुआ जहर तो गिरोगे ना, और शुद्ध खाओगे तो बीमारी कतई न होगी और डॉक्टर के द्वारा कतई न जाओगे। दूसरा फायदा ये होगा, अगर आपने शुद्ध बोना शुरू कर दिया तो फिर आपके दिमाग में आवेगी ऐसे जैसे बलराम कर रहा हो कि अपने माल में स्वयं बेचूं, फिर बेरोजगारी कहाँ रह जाएगी, किसान तो माला माल रह जाएगा। तो हम नौजवानों से आह्वान करना चाह रहे हैं, भाई आप लोग अपने गाँव में करो, ज्यादा दिन किसान को छोड़ा या दिमाग के किसान के लिगार के भुजान में तो बल रहे किसान को, और दिमाग रहे सेठ बारो लालाजी बारो, अब बाद दिन सब्र कम 35 बजा दो, क्योंकि हम अपने माल खुद बेचना शुरू कर देंगे। तो यही कहना है, यही आह्वान है, और आप खुद अपने लिए पैदा करो, शुद्ध वो, अच्छा वो। और बलराम जी बड़े अच्छे हमारे किसान हैं, जिन्हें हरियाणा सरकार ने सम्मानित करो, वो भी अपनी बात रखेंगे। मसाले हैं, सभी प्रकार की पर इनकी अपनी स्कीमें हैं, अनुदान देते हैं। तीसरा ड्रिप के ऊपर, क्योंकि हमारे पलवल जिले में कुछ एरिया में पानी की बहुत कमी है, तो ड्रिप के ऊपर भी लगभग 85% की सब्सिडी का प्रोग्राम इनका रहता है। बाग लगाने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा उत्साह किया जा रहा है कि किसान बाग लगाए, उस पर भी अच्छी सुविधाएँ हैं और बहुत सारी फ़ायदा किसान ले रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हर साल ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है। आज किसान के खेत पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जिले के किसानों से क्या कहना चाहोगे, किस तरह से? तो मेरा तो किसानों से यही कहना है कि सरकार द्वारा जो भी स्कीम चला रही है, इस तरह के मेले में आए और जो सरकार की स्कीम है उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो चीज़ किसान अपनी जेब से नहीं कर सकता, सरकार उसमें पूरी सहायता करने के लिए बैठी है, वो सरकार से सहायता ले और अपने काम को आगे बढ़ाए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मेले में आए, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से किसानों को प्रेरित किया? यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, खेती के बारे में, तरह तरह के मधुमक्खी के बारे में, पत्ती से ये फूलों के बारे में और फलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और लोग अगर इस पर चले तो बहुत अच्छा आगे प्रोग्रेस। गेहूँ हम तो कहें गेहूँ को और जो पौधा है इन्हें छोड़ करके बहुत ही अच्छी जानकारी। आप लंबे समय से जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, तो किस तरह का फायदा है परंपरागत खेती के? मैं साइंस मास्टर रहा हूँ, ये 38 साल वहाँ नौकरी करी मैंने फरीदाबाद सेक्टर से। उसके बाद मैंने 2023 जनवरी से अपनी ऑर्गेनिक खेती में लग गया हूँ। मैंने 5 एकड़ में, अब तो मैंने 4.5 एकड़ में ड्रिप लगा रखी है और इजराइल पत्ती से लगा रखी है। मेरा रिटायरमेंट को पैसा भी मैं 15 लाख रुपये लगा चुका हूँ और 12.5 लाख लीटर का पानी का टैंक बना रखा है। 1.5 किलोमीटर दूर से मैं अपनी लाइन को लाया हूँ, 6 इंची वो और मेरा 6 इंची मेरी है। सरकार ने किस तरह से मदद करी, क्या क्या फसलें बोते हो? इन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद करी है। इजराइल पत्ती में मेरे को सब्सिडी दी, ड्रिप में मेरे को जितना भी है, ड्रिप लगी, लूटेनन लगा, मल्चिंग लगी, इन्हें बहुत सहायता करी, मेरे को पैसा दिया। जो परंपरागत खेती करने वाला किसान है उनसे क्या कहना चाहोगे? उससे ये कह रहा हूँ, वो तो कर रही है केवल आप गेहूँ हैं, गेहूँ में 1 एकड़ में 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? 50-60 मन गेहूँ होता है। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ आजकल मेरे खेत के बराबर में ही कट रही है,
8 मन तो वो ले लेते हैं काटने वाले, 8 मन तो वो ले चले गए 5